जंगर भाई ने बताया कि तुम आ गए हो। नाराज मत होना, सब्र नहीं हुआ मुझसे। फिरात से बात करके सब कुछ मालूम कर लिया मैंने। इकबाल साहिबा बेकसूर है। बहुत अफसोस होगा ना तुम्हें। मेरा भी जहन इतना कंफ्यूज है कि एक तरफ उनके बेकसूर होने पे खुशी, दूसरी तरफ ये गम है कि मैंने उन सारे इल्जामात पे यकीन कैसे कर लिया। अगर वो बेकसूर होती तो? क्या मतलब है इसका? कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। वो जो फाइल वाला झगड़ा हुआ था उस पे गुस्सा आया था मुझे, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। इंसान से गलतियां हो जाया करती हैं। मुझे मालूम है ये बात कि अगर रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत हो तो शक की कोई भी दरार उन्हें तोड़ नहीं सकती। अगर सब रिश्ते खत्म भी हो जाएं तो मेरे लिए बस एक ही रिश्ता काफी होगा। उसकी मदद से नई दुनिया बना सकता हूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब तुम बताओ मुझे, तुम्हें इससे मोहब्बत कैसे हो गई? फिरात के एतमाद की वजह से। इसने हमेशा मेरा साथ दिया है और हर काम में मेरी सपोर्ट की है। मेरी फैशन कोर्स में भी मदद की। वो फैशन कोर्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। फिरात की वजह से वो ख्वाब पूरा हो सका। उस कोर्स में इसने साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी का ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकती थी। इसीलिए मुझे मालूम है कि ये जिंदगी भर मेरा साथ इसी तरह निभाएगा। इकबाल, याद है तुमने जो मुझे पहला पौधा दिया था, वो भी ऐसा ही था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। वो गुलाब का पौधा था और अब ये एक गुलाब है। इकबाल, तुम बिल्कुल इस गुलाब की तरह हो, बिल्कुल गुलाब की तरह। तुम जब इसे देखोगी तो मुझे याद करोगी। लो, इसे रखो। ये गुलाब हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, हमेशा। इसे देखते रहना। अगर मैं इसे अपने कमरे में रखूं तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से तो वहीं अच्छा लगेगा। तुम इसे कमरे में किस लिए रखोगी इकबाल? हाँ, क्या ये गुलाब अच्छा नहीं लगा तुम्हें? यह पसंद नहीं आया? साथ नहीं ले जा रही तुम इसे? क्यों साथ नहीं ले जा रही तुम इसे? इसलिए नहीं ले जा रही क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। अब वो डॉक्टर तुर्की आ रहा है, मेरा इलाज यहीं होगा। तुम नहीं जा रही हो? नहीं जा रही मैं। इकबाल कहीं नहीं जा रही है। इकबाल नहीं जा रही है। इकबाल कहीं नहीं जा रही है। इकबाल हमारे साथ रहेगी। ये कहीं नहीं जा रही, ये कहीं नहीं जा रही है। मैं नहीं जा रही मेरी जान।
हम दूर नहीं होंगे। हाँ यमान, यमान, इकबाल नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, नहीं छोड़कर जाएगी वो हमें, हमारे साथ रहेगी, कहीं भी नहीं जा रही है। हाँ, नहीं जा रही है। मुझे मालूम है भाई, भाभी हम सबके लिए अहम है। खुशी है कि वो नहीं जा रही। अगर इजाजत दो तो फ्रेश एयर में चली जाओ बाहर। बहुत नाराज हैं क्या आप मुझसे? जाहिर है नाराज होंगी, जानती हूं, और जायज भी है। आपको मालूम है, जिंदगी में पहली मर्तबा गलती करके इतनी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि आपको खो देने का मतलब था हमारी जिंदगी से खुशी का जाना। मेरा जो आप पे भरोसा है, जिया भाई की आधी जिंदगी, उनका आप पर 12 साल का एतमाद है। ये सब आपके जाने से खत्म हो जाता और बचता तो सिर्फ यादों का मलबा। प्लीज आप ये मत भूलिएगा, आप पर हमने जो गुस्सा किया, जितना नाराज हुए वो ज्यादा था, लेकिन भरोसा भी तो हम आप पर बहुत करते थे। ये सब कुछ आसान नहीं, जानती हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप इस फैमिली को चाहती हैं। प्लीज हमसे रिश्ता तोड़ने से पहले सोच लीजिए। मैं भी तुम्हें माफ करना चाहती हूँ सहर, मगर तुम्हें पता है, याद करो जब वो फाइल सामने आई थी तो क्या हुआ था। जब कोई दिल टूट जाता है तो इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। अगर मैं यहां से कहीं नहीं जा रही तो ऐसा सिर्फ सिया की वजह से है। सच्चाई क्या है? क्या है? हाँ, क्या क्या तुमने कुछ कहा यमान? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैं खुद से बात कर रहा था। हाँ, खुद से बात जरूर करो यमान, और करनी भी चाहिए। खुद से बात जरूर करनी चाहिए तुम्हें, जरूर जरूर। मुझे वाकई तुम दोनों पे बहुत हैरत हो रही है। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, और ये सब कुछ मेरे सामने होता रहा, लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। मुझे तुमसे एक सवाल करना है फिरात। मैं तुम पर सिर्फ सहर की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम पर भरोसा करती हूं। अब मुझे सच सच बताओ,
क्या तुम वाकई मेरी भांजी से मोहब्बत करते हो? खाला, तुम चुप रहो। मैंने फिरात से पूछा है। मैं इसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूं। खड़ी हो जाओ, गंदी सोसाइटी गर्ल। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठ सकती। बस बहुत हुआ। इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। सबको तंग करके रख दिया है तुमने। आज के बाद से तुम टॉयलेट में रहोगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगी। मुझे वहाँ मत भेजो प्लीज। तुम्हारी मिन्नत करती हूँ मेहलत आपा, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। डरो नहीं लड़की, तुम्हें वहाँ अकेला नहीं भेजूंगी मैं। तो फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ साथी चुने हैं। देखो ये कितने अच्छे हैं। ये बहुत खुश हो रहे हैं। मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मुझे जाने दो खुदा के लिए, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मैं नहीं रह सकती। मैं वहाँ पागल हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे वहाँ मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। प्लीज मुझे वहाँ मत ले जाओ। तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। मैं वहाँ पागल हो जाऊंगी। खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सोना नहीं, ये बहुत भूखे हैं, वरना ये तुम्हारे कान कुतर लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सोसाइटी गर्ल, चलो अब तुम इनके साथ मजे करो। नहीं, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत करे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इन्हें मुझ पे मत छोड़ो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। मुझे आखिरी दफा माफ कर दे मेहलत आपा। प्लीज, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। शब्बा खैर जुहाल साहिबा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे निकालो बाहर। मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। पागल हो जाऊंगी। मुझे मत छोड़ो, नहीं आओ तुम, मुझ पर नहीं आओ तुम। मदद करो। क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? मुझे बाहर निकालो, कोई है? इकबाल साहिबा से बात की मैंने। हम दोनों की तरफ से माफी मांगी। बहुत नाराज हैं हमसे, लेकिन बहुत देर होने से पहले सच्चाई सामने आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सच्चाई, वाकई ठीक कहा।
सच्चाई हर चीज से आम होती है। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कर लो, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ये फोटोग्राफ्स एल्बम में दोबारा लगा देनी चाहिए। प्लीज अभी नहीं। सही बात है, सब कुछ अभी ताजा ताजा है, हमें जख्म कुरेदने नहीं चाहिए। मैं उठाती हूँ। कितने यंग लग रहे हो इस फोटोग्राफ में। ये है भाभी की तस्वीर। ये है पहली बार जब अपने घर की चाबी उसके हवाले की, ये तब की तस्वीर है। मैंने पहली बार उस पर भरोसा किया था। मेरे लिए अपनी मां के बाद किसी औरत के लिए दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। एक दिन भाई को दौरा पड़ा तो मैंने देखा कि उसने किस तरह मदद की, और उसके अगली ही सुबह मैंने ये चाबी बनवाई थी। ये 12 साल पहले की बात है। उसी दिन से उस पर भरोसा करना शुरू किया। भरोसा ही सब कुछ है, उसके बगैर सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो तुम्हारे एतमाद पे पूरा उतरी, तुम्हें गलत नहीं साबित किया। मुझे पागल कर देंगे ये, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, खुदा का वास्ता है, कोई है मेरी मदद करे कोई, प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैंने अपना सबक सीख लिया, मुझे बाहर निकाले यहाँ से प्लीज, अल्लाह का वास्ता आप सबको, मुझे बाहर निकाले, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी मदद करे, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकाले वरना मैं मर जाऊंगी। कोई है मेरी मदद करे कोई, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे निकालो, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं नहीं रहना चाहती अब यहाँ पे। मरना पसंद करूंगी। मरना पसंद करूंगी, तशद्दुद खत्म करो। इस वसीयत में रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं, जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती यहाँ। ये किस तरह के माफिया हो तुम? एक औरत और एक बच्चे को अगवा करना है बस, दोनों को लेकर आना है मेंशन पे छापा मारकर, क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? बकवास बंद करो अपनी। इस बदतमीजी के बदले में तुम्हारी जान ले सकता हूँ, मगर तुमसे किया हुआ वादा इस वक्त मुझे रोक रहा है। अपनी जान के दुश्मन मत बनो, खामोश रहकर इंतजार करो। यूसुफ करीमली का हॉस्पिटल रिकॉर्ड ढूंढ लिया है बॉस, कल उस बच्चे का चेकअप है। बच्चे अपनी माँ या खाला के बगैर हॉस्पिटल नहीं जाते। वक्त करीब आ गया है, यानी कल तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कल कल
क्या तुम्हें ये चाबियां याद है? ये वो पहली चाबियां हैं जो तुमने मुझे दी थी। पैकिंग करते हुए ये निकाल ली थी मैंने, क्योंकि ये तुम्हें वापस करनी थी। मुझे याद है तुमने कहा था, मेरी मां के बाद आप वो पहली औरत है जिसे ये चाबियां दी गई हैं। आप अगर ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं तो इसे रख ले, वरना वापस कर दें। बगैर कुछ सोचे मैंने ये चाबियां रख ली, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारी फैमिली के लिए वक्फ कर चुकी थी। इन चाबियों की वजह से हम एक फैमिली बन गए थे यमान। इन चाबियों ने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला था, बल्कि हमारी किस्मतों को भी जोड़ दिया था। मैं नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूं, क्योंकि हम हमेशा के लिए एक फैमिली बन चुके थे। ये जानती हूं कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, क्योंकि तुम माफ नहीं किया करते। इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगरचे तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन तुम एज ए फैमिली हमारा ख्याल भी रखते हो। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। उस दिन जो वादा किया था वो बहुत अहम था। मेरे लिए भी था। कभी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ कर दो। जानती हूं कि तुम्हें जज्बाती होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सकी। दिल साफ हो गया तुम्हारा। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चलो काम करो अपना। क्या भाभी के अकाउंट्स के हवाले से कोई बात आगे बढ़ी? मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हाल ही में मिस इकबाल के अकाउंट से बहुत भारी रकम निकाली गई है। ये बज़ाहिर फाउंडेशन को चंदा दिखाई देता है, मगर अब क्या करना है? हम भाभी के पीछे एक डिटेक्टिव लगाएंगे। वो इस हवाले से हर चीज की छानबीन करेगा। आज के बाद मुझे उसका हर कदम मालूम होगा। ठीक है, मैं जासूस का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा पूरा करोगी। इकबाल साहिबा, बात हो गई आपकी? सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ना? हाँ सहर, हमने बात कर ली है। सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना? बहुत खुशी हुई मुझे। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए इससे पहले सॉल्व हो गई, अच्छा हुआ। जाहिर है कि जख्मों के भरने में वक्त लगेगा, लेकिन हर चीज को भूलना होगा हमें, क्योंकि हम एक फैमिली है। आप ठीक कह रही हैं इकबाल साहिबा। चलो अब जाओ, यमान वेट कर रहा होगा तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझसे जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। मैं सुहाल नहीं हूं।
इकबाल साहिबा से बात की तुमने तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैंशन में सुकून लौट आएगा, देखना। हाँ, मैंने बात की थी। मगर तुम अब तक बेचैन क्यों हो? क्या हुआ? मैं बहुत शर्मिंदा हूं उनसे। मैंने उनसे बहुत सख्त रवैया रखा। बिल्कुल नहीं, तुम खुद को कसूरवार बिल्कुल मत समझो। कसूरवार तो भाभी हैं। वो भी नहीं चाहती कि तुम खुद को इसका कसूरवार समझो। हम फिर से एक हो जाएंगे। जो भी टूटा है हम उसे मिलकर जोड़ेंगे, ये वादा है मेरा। मैं यही चाहती हूँ। जुहाल, जुहाल, देखो नंबर शुमारी का वक्त हो गया है। बाहर आओ। जुहाल, ये क्या किया तुमने? कोई जल्दी से इधर आए। उफ, जुहाल, 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 ये क्या कर दिया? यहाँ क्या हो रहा है? ये ठीक तो है क्या? मर गई? मर गई? दूसरे गार्डियन को बुलाओ जल्दी से। जुहाल, अपनी आंखें खोलो। जुहाल, 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 आंखें खोलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हमारी वजह से तुम्हें कितनी जहमत हुई। रहमत की क्या बात है अदालत साहिबा? आइंदा तुम मुझे अदालत साहिबा नहीं कहोगे, तुम भी मुझे अब खाला कहकर बुलाओगे। तुम भी अब घर जाओ, हम भी अंदर जाते हैं। चलो बेटा। वो मैं आती हूँ खाला, आप जाएं। ठीक है। शब्बा खैर। फिराद, तुमने मुझ पर एहसान कर दिया। तुमने सूरत हाल को इतनी अच्छी तरह संभाला कि खाला को शक भी नहीं हुआ। तुमने हर बात बहुत अच्छे तरीके से की, शुक्रिया। पुलिसमैन को तुम जैसा होना चाहिए। वैसे तुमने शादी पर मुझे देखने का बयान इतना अच्छा किया कि मुझे भी यकीन आ गया। वो सब कुछ अदालत साहिबा यानी अदालत खाला के लिए था। उन्हें यकीन आ गया, बस यही सबसे अहम बात है। तुम ठीक कहते हो। जब उन्होंने मुझे खुश देखा तो अब इस मंगनी पर मेरी खाला भी बहुत खुश हैं। कैसी मंगनी नेस्लिहान? बुरान, आ जाओ। मैं आपको इस वक्त जहमत दे रहा हूं, लेकिन अब जाकर मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। ये क्या है जंगर? आपके पार्टनर मिस्टर रहमानी के बेटे तैकीन की शादी का दावतनामा, वो कल रात है। देर से देने के लिए मुआफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। शब बखैर।
देखोगे नहीं क्या तुम? कितने बजे जाना है? मुझे नहीं जाना वहां। मगर ये तो बुरा लगेगा ना, तुम्हें जाना चाहिए इस तकरीब में। मैं ऐसी तकरीबात में नहीं जाता। मगर तुम्हें इतने प्यार से इनवाइट किया है उन लोगों ने। जाहिर है तुम बेहतर समझते हो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं जरा मुंह हाथ धो के आ जाती हूँ फ्रेश होके। मुझे बताओ नेस्लिहान, तुम ये किस मंगनी की बात कर रही थी? तुमने तो कहा था तवील काम है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, काम तो बहुत था, लेकिन आ गया मैं। बगैर बताए आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था मैं। तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। ये सब क्या हो रहा है नेस्लिहान? मेरी गैर मौजूदगी में क्या कर रही थी तुम? हाँ, इतना अरसा मुझे धोखा देती रही तुम। जबान संभाल कर बात करो। तुम नेस्लिहान से इस तरह बात नहीं कर सकते। फिरात रहने दो, तुम्हें देर हो रही है, तुम घर चले जाओ, हम बात कर लेंगे। क्या वाकई? मैंने तुम्हें बताया था ना, इस अंगूठी की वजह से मुसीबत आ गई है। जब मेरी खाला ने ये देखी तो उन्होंने इस अंगूठी के बारे में मेरी दोस्त आयशा से पूछा और उसने फिरात से मंगनी का कह दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या करती, मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। फिरात से झूठी मंगनी का ढोंग, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मेरी खाला को सच मालूम हो जाता तो मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लग जाती। तुमने कोई और बहाना क्यों नहीं किया? मंगनी से इनकार करती थी, फिरात से मंगनी का कैसे कह सकती हो नेस्लिहान? और उसे भी अच्छा मौका मिल गया, यही तो चाहता था वो। फिरात बस सिर्फ मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, तो अब तुम उसका दिफा कर रही हो मेरे सामने। अगर आज मैं ये बातें नहीं सुनता तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलता। क्या ये सब बताती मुझे तुम? जी खाला बोले। ठीक है, आती हूं मैं, मुझे जाना होगा, कल बात करते हैं। खुदा हाफिज। भाड़ में जाओ, अल्लाह गारत करे तुम्हें। डिटेक्टिव का बताओ, काबिल भरोसा है? फिक्र मत करो, वो बेहतरीन है। मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया है, साफ सुथरा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो कल से ही मिस इकबाल का पीछा शुरू कर देगा। उससे कहो कि उसका माजी अच्छी तरह खंगाले। ठीक है, कह दूंगा। मुझे उसका हर कदम मालूम होना चाहिए। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है क्या? मुझे लग तो ऐसा ही रहा है। क्या गलत कह रही हूं मैं? हो सकता है, मगर मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। तो फिर बताओ, तुमने ऐसा क्यों सोचा? देखो तो,
चलाने के लिए तो तीर ही नहीं बचे। तो मैं तुमसे आज के बाद कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। इस मर्तबा बस एक खेल खेल रहा हूं। जाहिर है क्रिमलियों का खानदानी खेल है ये। तो चलो देखते हैं तुम क्रेमली की बीवी बनने में कामयाब हुई या नहीं। चलो अपनी काबिलियत दिखाओ। ठीक है, अगर निशाना लग गया तो बताओगे मुझे कि प्लान क्या है तुम्हारा। तुम जानती हो मैं हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। चलो लगाओ निशाना। ये तो ज्यादती है, मुझे डिस्ट्रैक्ट किया तुमने। इसके बावजूद तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम ठीक हो ना? तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। इकबाल करीमली अब तुम्हारी जड़ें इस मेंशन का सफाया करने के लिए मजबूत हो गई है। उफ सुहाल, अब कौन सी मुसीबत आ गई है जो मुझे कॉल कर रही हो तुम? इंतहा हो गई, ये तुम बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बात नहीं करूंगी तुमसे। रिपोर्टें बहुत खराब आई हैं। अगर चंद घंटों में बेहतरी ना आई तो इनकी जान जा सकती है। क्या जेल इंतजामिया ने इनके घर वालों को खबर की? अफसोस है कि नहीं की सर। इसके मौत के वक्त इसके किसी अजीज का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। वक्त कम है, उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है सर।